Hello, am I audible? Okay. So hello friends, welcome to MRY Study. मेरा नाम है रिजवान और आज हम रेफरेंस मॉडल्स पढ़ेंगे जो कंप्यूटर नेटवर्क में यूज़ होते हैं। ठीक है। सो हमारे पास दो रेफरेंस मॉडल्स हमारे सिलेबस में हैं। पहला है हमारा OSI मॉडल और दूसरा है हमारा TCP/IP मॉडल। इन दोनों मॉडल में कुछ लेयर कॉमन्स भी होती हैं, कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं और कुछ फंक्शंस भी होते हैं। वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में समझेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिए और आज मैं आपको अपने हैंड रिटन नोट्स जो मैंने खुद बनाए हैं उन हैंड रिटन नोट्स से ही पढ़ाऊँगा, जो मैंने अलग अलग बुक्स से, इंटरनेट से रिसर्च कर आपको बताया है। वो डेफिनेशंस बहुत सिंप्लीफाइड हैं, इजी हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, जल्दी याद हो जाएंगे आपको। ठीक है। आपके एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं तो उसी पर्पज़ से मैंने ये बनाया है। सबसे पहले तो हम OSI रेफरेंस मॉडल पे आ जाते हैं। OSI रेफरेंस मॉडल का पहले डायग्राम समझ लो आप। OSI रेफरेंस मॉडल जो है आपका, वो आपका 7 लेयर मॉडल है। 7 लेयर मॉडल का मतलब है उसमें आपकी पहली फ़िज़िकल लेयर होती है, दूसरी आपकी डेटा लिंक लेयर होती है, तीसरी नेटवर्क लेयर होती है, चौथी होती है आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर, फिफ्थ होती है सेशन लेयर, सिक्स्थ होती है प्रेजेंटेशन लेयर और आफ्टर ऑल लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेवन्थ होती है आपकी एप्लीकेशन लेयर। ये 7 लेयर मॉडल कहलाता है। अब हम अभी सबसे पहले तो इसका डाटा स्ट्रक्चर ही समझ रहे हैं कि इसमें डाटा कैसे ट्रांसफ़र होता है, कम्युनिकेशन कैसे होता है, बस वही समझ रहे हैं हम। बाकी फंक्शंस हम इसके बाद समझेंगे। ठीक है। आर्किटेक्चर समझना भी इजी है और इस डायग्राम को अगर आप अपने क्वेश्चन के साथ बनाते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ कि इनका वर्क क्या होता है। इनका वर्क होता है डाटा कम्युनिकेशन को अंजाम देना। ठीक है। जैसे कोई भी पर्टिकुलर सिस्टम होता है, कोई भी मशीन ले लो आप, फॉर एग्ज़ाम्पल कंप्यूटर ले लो। ठीक है। कंप्यूटर में जो CPU होता है, CPU के अंदर वेरियस यूनिट्स होती हैं, जैसे ALU और कंट्रोल यूनिट CU। ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट्स का वर्क होता है जितने भी अर्थमेटिक्स से जुड़े हुए चीज़ें रहती हैं या फिर जो भी मैथमेटिकल फंक्शंस हो गए या फिर और भी कमांड्स हो गए, उनको वर्क कराना कंट्रोल यूनिट का वर्क होता है। मेमोरी को सेफली एग्जीक्यूट कराना, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी, वो CPU का पार्ट है, उसका एक स्ट्रक्चर है। हम जो नेटवर्क यूज़ करते हैं, एक फ़ोन में हम डाटा केबल को लगाकर अपने लैपटॉप से जोड़ते हैं और उससे डाटा ट्रांसफ़र करते हैं। वो डाटा फिर हम किसी भी मोड में ट्रांसफ़र कर देते हैं, चाहे वो वायर्ड हो चाहे वायरलेस हो। उसमें भी एक थ्योरी होती है, उसको हम नेटवर्क मॉडल बोलते हैं या फिर हम नेटवर्क लेयर बोलते हैं। फिज़िकल लेयर आती है सबसे पहले हमारी। और डाटा सबसे पहले जब हम किसी चीज़ को सेंड करते हैं तो वो हमारा फ़िज़िकल लेयर से होते हुए जाता है, फिर वो जाता है डेटा लिंक लेयर के पास। डेटा लिंक लेयर के पास जाने के बाद फिर वो जाता है नेटवर्क लेयर के पास। नेटवर्क लेयर के बाद फिर वो जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर के पास। ट्रांसपोर्ट लेयर के पास जाने के बाद फिर वो जाता है सेशन लेयर में। सेशन लेयर के बाद जाता है प्रेजेंटेशन लेयर में, फिर जाता है एप्लीकेशन लेयर में। अब ये वो मॉडल है जो सबसे पहले बनाया गया, OSI मॉडल। ठीक है। प्रिमिटिव मॉडल आप इसको कह सकते हो। सबसे पहले इसको प्राइमरी यूज़ के लिए इसी मॉडल का यूज़ किया जाता था। ठीक है। तो एप्लीकेशन लेयर क्या करती थी, कोई भी डाटा आता था उसको एग्जीक्यूट कराती थी और उसको वापस किस तक पहुंचाती थी, प्रेजेंटेशन लेयर तक पहुंचाती थी। फिर वो सेशन लेयर के पास जाता था, फिर सेशन लेयर से ट्रांसपोर्ट लेयर तक आता था, फिर नेटवर्क लेयर के पास आता था और डाटा लिंक लेयर के पास, और आफ्टर ऑल फिज़िकल लेयर में आके वो एग्जीक्यूट हो जाता था। ये ही इसका
मेन फ़्लो होता है, डाटा फ़्लो जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें सर्टेनली प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं, ठीक है। प्रोटोकॉल्स का वर्क क्या होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया ही था कि प्रोटोकॉल्स का वर्क क्या होता है। अगर आपने नहीं देखा तो आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके वीडियो देख सकते हैं। सो प्रोटोकॉल्स जो होते हैं वो इनको मदद करते हैं एग्जीक्यूशन में, या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको डिटेक्ट कर देते हैं। फास्ट मूविंग डेटा कम्युनिकेशन के लिए प्रोटोकॉल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो ये सारी चीज़, तो ये जो हम डेटा यूनिट्स को जब एक्सचेंज कराते हैं तो OSI मॉडल में इसी तरीके से होता है। अब कम्युनिकेशन सबनेट बाउंड्री क्या है, इसमें बीच में आपको एक मिल रही होगी यहाँ पर, इसमें हम नेटवर्क, डेटा लिंक और फिज़िकल लेयर को यूज़ कर रहे हैं। तो सबनेट का मतलब होता है, आपको मैंने फर्स्ट वाली जो वीडियो बताई थी, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क, सो सर्टेनली मैंने क्या बताया था कि जो लैन होता है, उस वीडियो में मैंने बताया था कि जो लैन होता है वो सर्टेनली बहुत सारे लैन मिलकर एक वैन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक वैन बनाते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क जिसे बोला जाता है। और वो वैन एक दूसरे से मिलकर एक वैन बनाते हैं। तो वो कैसे बनाते हैं? वो इसी सबनेट से मिलकर बनाते हैं, ठीक है। सबनेट का वर्क क्या होता है? किसी भी दो डाटा नेटवर्क को जोड़ने की सिस्टम को हम सबनेट बोलते हैं, ठीक है। सो सबनेट में सिर्फ 3 ही लेयर्स वर्क करती है हमारी, वो है हमारी डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर और फिज़िकल लेयर। ये 3 जो है हमारी, ये सबनेट लेयर बाउंड्रीज़ हैं। मतलब इनके आगे डाटा आपका ट्रांसफ़र नहीं होता है, मतलब एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। सिर्फ वो क्या करेगा, वो नेटवर्क लेयर तक पहुंचाएगा और वहाँ से वापस कर देगा, ठीक है। इतना सा वर्क होता है सबनेट का, उसमें ये 3 लेयर्स ही हमारी वर्क करती हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये बेसिकली एक नेटवर्क फंक्शन जो है वो एक नेटवर्क डिवाइस में होता है, ठीक है। कोई भी नेटवर्किंग डिवाइस है, राउटर है, हब है, स्विच है, हब है, या फिर कोई राउटर है, तो इन सब में ये डिवाइस मॉडेम है। सो ये टेक्नोलॉजी वर्क करती है, ठीक है। किसी भी फिज़िकल लेयर में हम अपने कंप्यूटर में तक इसको वर्क करा सकते हैं अगर उसमें इंटरनेट कनेक्शन हो, ठीक है। सो यहाँ पर आ जाता है हमारा TCP/IP मॉडल। अब TCP/IP मॉडल भी कुछ OSI मॉडल जैसा ही वर्क करता है। डेटा जो है हमारा डिफरेंट लेयर से ट्रांसफ़र होकर आता है, ठीक है। सो OSI मॉडल में क्या था कि हमारे पास एक प्रेजेंटेशन लेयर और एक सेशन लेयर थी, जो कि जो हमारा TCP/IP मॉडल है उसमें एब्सोल्यूट हो गई हैं, मतलब वहाँ पर नहीं है। सो डाटा ट्रांसपोर्ट लेयर से डायरेक्ट कहाँ हो जा रहा है? एप्लीकेशन तक पहुँच जा रहा है, और एप्लीकेशन से वापस ट्रांसपोर्ट लेयर तक आ जा रहा है। इसी तरीके से जो डेटा लिंक लेयर है उसको TCP/IP मॉडल में लिंक लेयर बोला गया है। क्या बोला गया? लिंक लेयर बोला गया है। और नेटवर्क लेयर को क्या बोला गया है? नेटवर्क लेयर को इंटरनेट लेयर बोला गया है। और फिज़िकल लेयर भी यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। क्या है? फिज़िकल लेयर भी यहाँ पर एब्सोल्यूट है। तो 3 लेयर्स यहाँ पर एब्सोल्यूट है आपकी। पहली फिज़िकल लेयर, दूसरी सेशन लेयर और तीसरी प्रेजेंटेशन लेयर। ये तीनों लेयर्स आपकी नहीं होती हैं TCP/IP मॉडल में, ठीक है। इसमें कौन कौन सी लेयर होती हैं? पहली होती है आपकी लिंक लेयर, फिर होती है इंटरनेट लेयर, फिर होती है ट्रांसपोर्ट लेयर और फिर एप्लीकेशन लेयर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहला मॉडल जो था वो OSI मॉडल था, फिर उसके बाद जो मॉडल बना वो हमारा TCP/IP मॉडल बना। तो इसलिए कुछ चीज़ें एब्सोल्यूट हो जाती हैं। तो एब्सोल्यूट होने की वजह से क्या होता है, हमारे मॉडल में कुछ चेंजेस आ जाते हैं। तो वो चेंजेस आने की वजह ही यही है कि हम एक नया मॉडल निकाल पाते हैं, और वो मॉडल जो होता है वो एक नए स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करता है, ठीक है। बस इतनी सी चीज़ है, बाकी फ़ंक्शन इसके सबके सेम है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। OSI मॉडल को डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं, और TCP/IP मॉडल को भी थोड़ा डिस्क्रिप्शन में समझ लेते हैं कि क्या क्या उसमें फंक्शंस हैं, क्या बेसिक स्ट्रक्चर है, सारी चीज़ें। सो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि आज मैं आपको हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करूँगा, जो मैंने खुद नोट्स बनाए हैं OSI मॉडल और TCP/IP मॉडल के। तो OSI मॉडल के बारे में पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। OSI मॉडल इज़ बेस्ड ऑन अ प्रपोजल डेवलप्ड बाय द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है ISO, उसने इसको बनाया था। फर्स्ट टूवर्ड्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ प्रोटोकॉल्स यूज्ड इन वेरियस लेयर्स, ठीक है। जो प्रोटोकॉल्स थे उनको यूज़ कराने के लिए डिफरेंट लेयर्स में, ये उसने ही
उसने ही डेवलप किया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इसको नाम दिया गया, इसको नाम क्या दिया गया, OSI मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल नाम दिया गया, और 1983 में इसको बनाया गया, ठीक है। ये तो डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन है इसकी, बेसिक हिस्ट्री है, क्या इसकी हिस्ट्री रही, ठीक है। और ये डील किससे करता है, तो ये डील करता है कनेक्टिंग ओपन सिस्टम, दैट इज सिस्टम दैट आर ओपन फॉर कम्युनिकेशन विद अदर सिस्टम्स। एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से कम्युनिकेट करने के लिए इंडिपेंडेंट हो, सो उस सिस्टम में ये वर्क करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा कंप्यूटर है, उसमें ये वर्क कर सकता है। उसके बाद हम इसकी 7 लेयर्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आप इसके प्रिंसिपल्स को समझ लीजिए। प्रिंसिपल्स क्या हैं, अ लेयर शुड बी क्रिएटेड वेयर अ डिफरेंट एब्स्ट्रैक्शन इज़ नीडेड, ठीक है। लेयर जो क्रिएट होती है जहाँ पर डिफरेंट एब्स्ट्रैक्शंस होते हैं, वहाँ पर हमें लेयर्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। जैसे कि हर लेयर का अपना अपना वर्क है, ठीक है। नेटवर्क लेयर का अपना वर्क है, एप्लीकेशन लेयर का अपना वर्क है, तो वो सब चीज़ें अलग अलग हैं, इसलिए हमें लेयर्स की हर लेवल पे ज़रूरत होती है। ईच लेयर शुड परफॉर्म अ वेल डिफाइंड फंक्शन, ईच लेयर जो है वो अपना अपना एक वेल डिफाइंड फंक्शन करना आना चाहिए उसको अपना। फिर उसके बाद है फंक्शन ऑफ ईच लेयर शुड बी चूजन विद एन आई टूवर्ड्स डिफाइनिंग इंटरनेशनली स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल, और उस लेयर को प्रोटोकॉल को अप्लाई करना भी आना चाहिए, ठीक है। ये बेसिक इसका प्रिंसिपल है। द लेयर बाउंड्री शुड बी चूजन टू मिनिमाइज द इंफॉर्मेशन फ्लो अक्रॉस द इंटरफेस। जो लेयर बाउंड्रीज़ जो हैं वो डाटा को बहुत ज़्यादा वाइडन ना करते हैं, ठीक है। हम जो डाटा सेंड कर रहे हैं वो उसको पर्टिकुलर टाइम में, पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, पर्टिकुलर स्पीड के साथ उस डाटा को अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाएं, वो इंटरफेस क्रिएट होना चाहिए। इसलिए उसमें हमें इस लेयर का ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। उसके बाद द नंबर ऑफ़ लेयर शुड बी लार्ज, enough the distinct functions needed to be thrown towards in the same layer out of necessity and small enough that the architecture does not become unwieldy। सो जो नंबर ऑफ़ लेयर्स हैं वो भी लार्ज होनी चाहिए, जिससे कि क्या हो सके, जो फंक्शंस हम उसमें क्रिएट करा रहे हैं वो उसमें हो सकें, जो प्रोटोकॉल्स हम उसमें लगा रहे हैं वो हो सकें। ये सारी जो काम हैं तभी हो पाएंगे जब हम उनको बड़ा बना पाएंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम फिज़िकल लेयर पे। फिज़िकल लेयर क्या है, फिज़िकल लेयर इज़ अ कंसर्न्ड विद ट्रांसमिटिंग रॉ बिट्स ओवर अ कम्युनिकेशन चैनल। द डिज़ाइन इशू हैव टू डू विद मेकिंग श्योर दैट व्हेन वन साइड सेंड्स अप वन बिट it is received by the other side as 1 bit or not as 0 bit। so basically फिज़िकल लेयर का वर्क होता है, बेसिक फंक्शन होता है, जो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं उनको डिजिटल सिग्नल्स में बदलना, और ये फर्स्ट लेयर है। सबसे पहली चीज़ तो आप ये समझ लो। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन में आएगा कि इसका फंक्शन क्या है, तो इसका फंक्शन है, अगर जो डाटा है हमारा वो अगर 1 बिट की फॉर्म में आ रहा है तो उसको इंश्योर कराना कि वो 1 बिट की फॉर्म में ही आ रहा है, 0 बिट की फॉर्म में तो नहीं आ रहा है। उसके बाद डेटा लिंक लेयर है। डेटा लिंक लेयर का जो मेन टास्क है वो एक लिंक जो डेटा है उसको ट्रांसफ़र कराना, जो रॉ ट्रांसमिशन हमें फिज़िकल लेयर से मिली है उसको देखना और उसको डेटा फ्रेम्स के फॉर्म में बनाकर दूसरे लेयर तक, अपर लेयर तक पहुंचाना, ठीक है। इफ़ द सर्विस इज़ रिलायबल द रिसीवर कन्फर्म्स करेक्ट रिसिप्ट ऑफ ईच फ्रेम बाय सेंडिंग बैक एन एक्नॉलेजमेंट फ्रेम। और इसमें एक फंक्शन होता है कि अगर डेटा सही है तो नेटवर्क लेयर क्या करती है, उसको एक्नॉलेजमेंट फ्रेम भेजती है कि डाटा सही है आपका। अनदर फंक्शन इज़ टू कीप अ फास्ट ट्रांसमीटर फ्रॉम ड्राइंग अ स्लो रिसीवर इन डाटा। फास्ट ट्रांसमिशन करना अगर हमारे पास स्लो रिसीवर है तो, ये भी इसका एक फंक्शन हो गया। उसके बाद इसमें एक प्रोटोकॉल यूज़ होता है जिसको मैं बता दूं, मीडियम एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल, मैक। इसको मैक सब लेयर भी बोला जाता है। It is a special sublayer of a data link layer. It deals with the control access to the shared channel on broadcast network। जो broadcast network होता है
उसमें सब लेयर का काम करती है ये, ठीक है। इसका काम होता है इसका काम कंट्रोल एक्सेस को देखना होता है, ठीक है। जो चैनल्स पे हम जो एक्सेस करते हैं डिफरेंट चैनल्स पे, उसको कंट्रोल करने का काम होता है इसका। उसके बाद आ जाती है हमारी नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ द सबनेट। जो सबनेट होता है उसका ऑपरेशन कंट्रोल करती है कौन? नेटवर्क लेयर, ठीक है। अ की डिज़ाइन इशू इज़ डिटरमाइनिंग नाउ रॉ पैकेट्स आर राउटेड फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। जो रॉ पैकेट्स हमारे सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाते हैं और उस चीज़ को भी इंश्योर कराती है ये तो मतलब हम फिज़िकल लेयर से पढ़ते हुए आ रहे हैं। फिज़िकल लेयर का भी यही कॉमन फंक्शन था, डेटा लिंक का भी यही था, और हमारा नेटवर्क लेयर का भी यही है। रूट्स कैन बी बेस्ड ऑन स्टैटिक टेबल दैट आर वायर्ड इनटू द नेटवर्क एंड रियली चेंज्ड और अपडेटेड ऑटोमेटिकली टू अवॉइड फील्ड कंपोनेंट्स, ठीक है। सो हमारे जो रूट्स हैं वो स्टैटिक टेबल की मदद से भी हम वायर्ड कर सकते हैं। मतलब कि जो स्टैटिक टेबल का मतलब होता है बिल्कुल मैथमेटिकली वो डाटा हमारा शेयर हो रहा है पर्टिकुलर बाउंड्रीज़ को देखते हुए कि हमें इतने एरिया में इतना डाटा चाहिए, तो हम उतना ही डाटा उसमें शेयर कराएंगे। तो ये फंक्शन होता है हमारा नेटवर्क लेयर का, तो वो स्टैटिक टेबल की मदद से ही होता है, ठीक है। उसके बाद फंक्शंस पढ़ लेते हैं। फंक्शंस हमारे इसमें सबसे पहला है फ्रेमिंग बोटलनेक्स। इफ़ too many packets are present in the subnet at the same time, they will get into the in one another way, forming bottlenecks. bottlenecks का मतलब होता है कि बोटल नेक आपने देखी होगी, मैं आपको बता देता हूँ। ये बोतल है, पेप्सी वगैरह की बोतल आपने देखी होगी, उसमें ऐसे नेक्स बने होते हैं, ठीक है। इसको बोटल नेक बोलते हैं। लाइन सी बनी होती है ना, आपने देखी होगी। तो अगर ये बोटल नेक्स अगर ज़्यादा है, मतलब कि ये समझ लीजिए ये पैकेट्स हैं कि एक एक पैकेट है, ठीक है। ये एक एक पैकेट्स हैं, ठीक है। ये एक पैकेट, दूसरा ये पैकेट्स जब ज़्यादा हो जाते हैं और जब सेम टाइम पर ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो इनको फ्रेमिंग करना और मतलब क्या, अगर एक दूसरे से कोलैप्स ना हो जाए या कंजेशन की सिचुएशन ना क्रिएट हो जाए, ये चीज़ को भी इंश्योर कौन कराती है? हमारी नेटवर्क लेयर कराती है। उसके बाद दूसरा आ गया हमारा हैंडलिंग कंजेशन, वही टॉपिक हम जो पढ़ने वाले थे नेक्स्ट। तो हैंडलिंग कंजेशन भी इसका एक फंक्शन हो गया। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हायर लेयर तक अगर हम डाटा पहुंचा रहे हैं तो कहीं पर बीच में रुक ना जाए या डाटा कम ना पहुंचे, वो सब कंजेशन में आता है हमारा। ट्रांसपोर्ट लेयर पे आ जाते हैं हम। ट्रांसपोर्ट लेयर का मेन वर्क क्या होता है? डाटा को एंड टू एंड लेयर तक पहुंचाना, ट्रांसपोर्ट कराना, जैसे कि नाम देख रहे होगे आप इसका। कैरीज डाटा ऑल द वे फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन, ठीक है। In other words, the program on the source machine carries on a conversation with a similar program on the destination machine using the message handler and control message. So message handler और control message की मदद से हम रिसीवर से और सेंडर से डाटा को कंट्रोल अब ट्रांसपोर्ट करा सकते हैं, ठीक है। फंक्शन क्या है इसके? पहला तो एक्सेप्ट डेटा एंड स्प्लिट इट अप। जो डेटा हमारे पास आ रहा है उसको स्प्लिट कराना। तो मैंने आपको फोर्थ लेयर पढ़ाई थी आपको जो पिछली वीडियो में, तो उसमें बताया था कि जो एम जो होती है हमारी, वो नीचे की जो 3 लेयर होती हैं उसमें डाटा को स्प्लिट करके पहुंचाती है, जिससे कि कोलैप्स की सिचुएशन ना बन जाए या फिर कोई डाटा जो है हमारा जा रहा है वो एफिशिएंटली चला जाए। उसके लिए हम क्या करते हैं? उसको स्प्लिट कर देते हैं। तो वो किसका वर्क होता है? ट्रांसपोर्ट लेयर का। फ्रॉम अबव इट स्प्लिट इट अप इनटू ए स्मॉलर यूनिट्स इफ़ नीड, अगर नीड होती है तो पास दीज टू नेटवर्क लेयर्स एंड एंश्योर दैट द पीस ऑल अराइव्स करेक्टली एट द अदर एंड। और वो अपने एंड तक सही से पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं, ये भी इंश्योर कराती है। इसके बाद आ जाता है हमारा एरर फ्री पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। एरर फ्री पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन भी इसका एक हो सकता है। इट डिलीवर्स मैसेज और बाइट्स इन द ऑर्डर इन विच दे वर सेंड। जो भी डाटा हम सेंड कर रहे हैं उसको डिलीवर्ड कराना अपने एंड तक विदाउट एनी एरर, वो एप्लीकेशन लेयर का वर्क हो गया। इट डिटरमाइंस व्हाट टाइप ऑफ सर्विस टू प्रोवाइड टू दिस सेशन लेयर।
अब अगली लेयर इसके बाद सेशन लेयर है, तो सेशन लेयर को क्या सर्विस प्रोवाइड करानी है उस चीज़ को भी ट्रांसपोर्ट लेयर देखती है। सर्विसेज कौन कौन सी प्रोवाइड कराती है, तो पहली ट्रांसपोर्टिंग ऑफ आइसोलेटेड मैसेज विथ नो गारंटी अबाउट ऑर्डर ऑफ डिलीवरी, ठीक है। ट्रांसपोर्टिंग ऑफ आइसोलेटेड मैसेजेस विथ नो गारंटी अबाउट द ऑर्डर ऑफ डिलीवरी, मतलब कि ऑर्डर किस हालत में पहुंच रहा है लेकिन उसको ट्रांसपोर्ट कराना और उसको एरर फ्री बनाना उसका काम होता है। वो भले ही कैसा पहुंचे लेकिन उसको एरर फ्री और अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने लायक बनाना ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है। ब्रॉडकास्टिंग ऑफ मैसेज टू मल्टीपल डेस्टिनेशन, ब्रॉडकास्टिंग भी इसका एक फंक्शन हो गया। इसके बाद हम सेशन लेयर पे आ जाते हैं। सेशन लेयर जो है हमारी, इट अलाउज डिफरेंट मशीन टू इस्टेब्लिश सेशन बिटवीन देम, उनके बीच में सेशन क्रिएट करना सेशन लेयर का वर्क होता है। जैसे ट्रांसपोर्ट लेयर का वर्क था ट्रांसपोर्टेशन क्रिएट करना, सेशन लेयर का वर्क है सेशन को क्रिएट करना। कैसा सेशन? डायलॉग कंट्रोल, कीप ट्रैक ऑफ हुज टर्न इट टू ट्रांसमिट, डायलॉग क्रिएट करना मतलब कि किस लेयर में क्या चल रहा है या फिर जो डाटा आ रहा है वो किस तरीके से जा रहा है, उसको सेशन लेयर क्या करती है, उसको शो करती है। टोकन मैनेजमेंट, प्रिवेंटिंग टू पार्टीज फ्रॉम अटेम्प्टिंग द सेम क्रिटिकल ऑपरेशंस साइमल्टेनियसली, और सेशन लेयर जो होती है हमारी वो इस चीज़ को भी प्रिवेंट करती है कि जो दो पार्टीज़ ने पहले से जो काम कर दिया है उसको दोबारा काम ना हो जाए, उस चीज़ को भी इंश्योर कराती है। सिंक्रोनाइजेशन check point long transmission to all them to pick up from where they left off in the event of a crash and subsequent recovery। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है कि हमने जहाँ पर डाटा छोड़ा था उस जगह से डाटा को उठाकर उसको ट्रांसफ़र करा देना विदाउट एनी डीले, उसको बोलते हैं हम सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। जिससे हमें लॉन्ग ट्रांसमिशन ना करना पड़े, ठीक है। इसको हम रिकवरी भी बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन को। नीचे आ जाते हैं हम प्रेजेंटेशन लेयर पे। प्रेजेंटेशन लेयर का वर्क होता है कंसर्न विद द सिंटैक्स एंड सेमेंटिक ऑफ द इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड। बेसिकली ये प्रेजेंटेशन लेयर जो होती है हमारी, ये सिंटैक्स और सेमेंटिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन पर वर्क करती है, ठीक है। ये बेसिकली आपको ये डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी कि प्रेजेंटेशन लेयर इस पे वर्क करती है, ठीक है। तीनों की मैं बता रहा हूँ, ट्रांसपोर्ट, सेशन और प्रेजेंटेशन में, तीनों में आपको वर्क करना, क्योंकि इनका जो वर्क है वो सेक्टोरियल है, ठीक है। सो इसका फंक्शन क्या है? मैनेज डाटा स्ट्रक्चर एंड अलाउज हायर लेवल डाटा स्ट्रक्चर टू बी डिफाइंड एंड एक्सचेंज, ये डाटा स्ट्रक्चर को मैनेज करने का काम करती है, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर कंटेन्स अ वैरायटी ऑफ प्रोटोकॉल्स, एप्लीकेशन लेयर में वैरायटी ऑफ प्रोटोकॉल्स होते हैं जो यूज़र्स के लिए हेल्पफुल होते हैं एप्लीकेशन को रन कराने के लिए, ठीक है। अब एप्लीकेशन लेयर में कौन कौन से प्रोटोकॉल होते हैं ये आपके नीचे लिखे हैं। पहला हो गया HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो क्या होता है किसी भी वेबसाइट को मतलब ब्राउज़र पे चलाने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद FTP होता है, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। लोकल होस्ट और रिमोट होस्ट जो है उसके बीच में एक रिमोट कनेक्शन बनाने के लिए फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। SMTP होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो क्या होता है वो इलेक्ट्रॉनिक मेल्स को भेजने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है उसको SMTP बोलते हैं। ओवर द इंटरनेट, ठीक है, डाटा उस पर नहीं, सेलुलर नेटवर्क पे नहीं, ओवर इंटरनेट। NNTP क्या होता है? नेटवर्क न्यूज़ प्रोटोकॉल होता है, एप्लीकेशन प्रोटोकॉल यूज़ फॉर ट्रांसपोर्टिंग यूज़ नेट न्यूज़ आर्टिकल्स, न्यूज़ सर्वर्स रीडिंग पोस्ट आर्टिकल्स। तो जो आर्टिकल्स और न्यूज़ वगैरह होती हैं वो इसी प्रोटोकॉल्स पर वर्क करती हैं। इसके बाद हम TCP/IP मॉडल पे आ जाते हैं। तो TCP/IP मॉडल जो है वो ARPANET ने सबसे पहली बार रिसर्च में अपने स्पॉन्सर किया, और इसको सबसे पहले स्पॉन्सर किसने किया? ARPANET ने बनाया है। स्पॉन्सर किसने किया? DOD ने किया, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने इसको स्पॉन्सर किया, मतलब इसको सबसे पहले यूज़ किया, ठीक है। 100 ऑफ यूनिवर्सिटीज़ और गवर्नमेंट इंस्टॉलेशंस में इसको यूज़ किया गया, ठीक है। उसके बाद
Architecture later becomes TCP/IP model, reference model. It was first described by Kerf and Khan 1974 and later defined by the standards in the Internet Community Braden 1989. डिज़ाइन फिलॉसफी behind the model is discussed by Clark. ठीक है, तो ये इसकी हिस्ट्री हो गई। हिस्ट्री आपसे नहीं पूछी जाएगी, मेन आपसे इस लेयर में फंक्शन पूछे जाएंगे, तो उसकी तरफ बढ़ते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया था, ये कैसे बने थे, वो क्या क्या प्रेजेंट नहीं होता है उसमें। ठीक है, द लिंक लेयर। अब हम सबसे पहली लेयर पे आ जाते हैं, लिंक लेयर। द लोएस्ट लेयर ऑफ द मॉडल, द लिंक लेयर, डिस्क्राइब्स दैट लिंक्स such as serial line and classical Ethernet must do not meet the needs of this connection in internet layer. TCP/IP मॉडल में सबसे पहली लिंक लेयर है, जो क्या है, जो लोएस्ट लेयर है। जिस लिंक लेयर में क्या डिस्क्राइब करेंगे हम, सीरियल लाइन्स एंड क्लासिकल ईथरनेट मस्ट टू मीट द नीड ऑफ दिस कनेक्शन इंटरनेट लेयर। इंटरनेट लेयर से जो लिंक लेयर है वो कनेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है विद द हेल्प ऑफ सीरियल लाइन्स और क्लासिकल ईथरनेट, मतलब पुराने ज़माने का जो सिस्टम था, या फिर हम वायर्ड नेटवर्क बोल सकते हैं इसको, उससे कनेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको देखना। फिर इंटरनेट लेयर आ गई। इंटरनेट लेयर का वर्क क्या था? इंटरनेट लेयर इज़ द लिंचिंग दैट होल्ड्स द होल आर्किटेक्चर टुगेदर। इट्स जॉब इज़ टू परमिट होस्ट टू इंजेक्ट पैकेट्स इनटू एनी नेटवर्क। इसका वर्क होता था कि अगली जो इसका वर्क होता था पैकेट्स को इंजेक्ट करना इनटू द नेटवर्क में, एंड हैव देम ट्रैवल इंडिपेंडेंटली टू द डेस्टिनेशन, और डेस्टिनेशन तक पहुंचाना। ठीक है, और इसमें पोटेंशियल भी होती थी डिफरेंट नेटवर्क्स में पैकेट्स को इंजेक्ट करने की। द इंटरनेट लेयर डिफाइंस एन ऑफिशियल पैकेट फॉर्मेट एंड प्रोटोकॉल कॉल्ड आईपी। आईपी प्रोटोकॉल होता था इसमें, ऑफिशियल प्रोटोकॉल इसको बुलाया जाता था नेटवर्क लेयर का। ठीक है, जो क्या करता था, वो पैकेट्स को इंजेक्ट करने का काम करता था। प्लस अ कंपैरिजन प्रोटोकॉल कॉल्ड आईसीएमपी। आईसीएमपी भी एक प्रोटोकॉल होता था इसमें, इसको इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल बोला जाता था, जो हेल्प करता था, जो इसके जैसे ही था। ठीक है, इसी के फंक्शंस करता था। द जॉब ऑफ द इंटरनेट लेयर इज़ टू डिलीवर आईपी पैकेट्स। जो जॉब थी इंटरनेट लेयर की, वो आईपी पैकेट्स को डिलीवर करने की होती थी। ठीक है, वेयर दे आर सपोज टू गो, वो कहाँ जाना है। पैकेट राउटिंग इज़ क्लियरली अ मेजर इशू हियर। तो पैकेट राउटिंग जो होता था वो यहाँ पर एक मेजर इशू होता था, मतलब एक मेजर फंक्शन होता था। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ट्रांसपोर्ट लेयर में बेसिकली इंटरनेट लेयर जो होती है हमारी, वो अपना सारा डाटा ट्रांसपोर्ट लेयर को पहुंचाती है, जिससे कि वो अपने ऊपर वाली लेयर तक पहुंचा सके और उसको एग्जीक्यूट करा सके। तो जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती थी उसका वर्क क्या है? ट्रांसपोर्ट लेयर का वर्क है, इट इज़ डिज़ाइन टू अलाउ पीर एंटिटीज़ ऑन दी सोर्स एंड डेस्टिनेशन। जैसे कि मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था वैसा ही मॉडल में, वैसे ही सेम वर्क इधर पे भी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो प्रोटोकॉल्स हैं वो यूज़ हो रहे हैं। कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज़ हो रहे हैं? पहला है आपका टीसीपी और दूसरा है आपका यूडीपी। टीसीपी जो है वो एंड टू एंड प्रोटोकॉल है, और यूडीपी जो है वो आपका कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। ठीक है, एंड टू एंड प्रोटोकॉल का मतलब है ये कनेक्शन ओरिएंटेड है। मैं आपको जब ट्रांसपोर्ट लेयर पढ़ाऊँगा तो आपको इन दोनों की डेफिनेशन भी बताऊँगा। वैसे मैं आपको बता ही देता हूँ, जो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है वो अलाउ करता है बाइट स्ट्रीम ओरिजिनेटिंग ऑन वन मशीन टू बी डिलीवर्ड विदाउट एरर। ठीक है, वो जो स्ट्रीम होती हैं, बाइट स्ट्रीम्स होती हैं, उसको एक मशीन से दूसरी मशीन तक डिलीवर्ड कराने विदाउट एनी एरर, उसको बोलते हैं हम कनेक्शन ओरिएंटेड। ठीक है, और कनेक्शन लेस जो होती हैं प्रोटोकॉल, उसमें क्या होता है? उसमें होता है इट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर वन शॉर्ट क्लाइंट सर्वर टाइप रिक्वेस्ट रिप्लाई क्वेरीज। इस यूडीपी वर्क करती है हमारी, एक बार में क्लाइंट सर्वर ने जो रिक्वेस्ट की क्लाइंट ने जो रिक्वेस्ट की सर्वर से, तो वो उसको पूरा करने के लिए यूडीपी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, एक वन शॉट इन्फॉर्मेशन को देने के लिए। ठीक है, बाइट्स की फॉर्म में नहीं, वो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी सर्वर सिस्टम पे सेव होती है। ठीक है, एप्लीकेशन इन विच प्रॉम्प्ट डिलीवरी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एक्यूरेट डिलीवरी सच एज ट्रांसमिटिंग स्पीच और वीडियो।
स्पीच या वीडियो, इस तरीके की मल्टीमीडिया ट्रांसमिशन आप इसको बोल सकते हो, ये उस पर ट्रांसफ़र होता है। और टीसीपी में क्या होता है, टीसीपी में इट सेगमेंट्स द इनकमिंग बाइट स्ट्रीम इनटू द डिस्क्रीट मैसेज एंड पासेस ईच वन ऑन टू द इंटरनेट लेयर। ये जो इनकमिंग बाइट्स होती हैं उसको डिस्क्रीट मैसेजेस की फॉर्म में बदल के उनको पुश करता है इंटरनेट लेयर को, ठीक है। यूडीपी में आपको बता दिया कि शॉर्ट मैसेजेस जो होते हैं हमारे, उसको ट्रांसफ़र कराता है क्लाइंट की रिक्वेस्ट पे। ये देख लें आप, जो आपको चारों लेयर पढ़ाई, उन चारों लेयर में जो जो प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं उसका एक डायग्राम, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर का मैंने आपको बता ही दिया, ऑन टू द ट्रांसपोर्ट लेयर, जो उसमें एप्लीकेशन लेयर वर्क करती थी वैसे ही इसमें करती थी। लेकिन जो ये लेयर मॉडल है, इसमें एप्लीकेशन लेयर डीएनएस पे वर्क करती है, डोमेन नेम सिस्टम। ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो किस चीज़ पे वर्क करता है, जो डोमेन नेम पे वर्क करता है, ठीक है। और इसमें एक दूसरा प्रोटोकॉल भी होता है जिसको HTTP बोलते हैं, जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया, ठीक है। पर्टिकुलर वेब पेज पर पहुंचने के लिए उस HTTP का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। बाकी आप इनकी डेफिनेशन से याद कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में यही सब पूछा जाता है। कंपैरिजन पे आ जाते हैं, कंपैरिजन पे आ गए, कंपैरिजन ऑफ OSI रेफरेंस मॉडल TCP IP मॉडल पे। तो OSI मॉडल जो है वो 7 लेयर मॉडल है, TCP IP जो है वो आपका 4 लेयर मॉडल है। OSI मॉडल जो है वो कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन दोनों सपोर्ट करता है, किसमें, नेटवर्क लेयर पे होती है। और जो आपका TCP IP मॉडल है वो एक ही मोड ऑफ कम्युनिकेशन सपोर्ट करता है, या तो वो मतलब नेटवर्क लेयर में जो कनेक्शन लेस होती है, ठीक है। उसके बाद OSI मॉडल सपोर्ट्स ओनली कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन इन ट्रांसपोर्ट लेयर। अब यहाँ पर OSI मॉडल में कनेक्शन ओरिएंटेड ही सपोर्ट करता है, जबकि TCP IP मॉडल में दोनों सपोर्ट करता है, ठीक है। ये आप इन दोनों का वाइस वर्सा कह सकते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर और इसमें आपका वाइस वर्सा है, ठीक है। जो चीज़ ट्रांसपोर्ट लेयर में यहाँ पर हो रही है वो नेटवर्क लेयर में हो रही है, और जो चीज़ यहाँ पर आपकी नेटवर्क लेयर में हो रही है वो आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर में हो रही है, ठीक है। ये इतना सा बस आपको याद रखना है। द प्रोटोकॉल इज इन द OSI मॉडल आर हिडन एंड कैन बी रिप्लेस्ड ईजीली एज द टेक्नोलॉजी चेंजेस। OSI मॉडल में जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो हिडन होते हैं और उनको चेंज किया जा सकता है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। और प्रोटोकॉल इन TCP IP मॉडल जो होते हैं वो अनहिडन होते हैं और कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया प्रिमिटिव है। सो द OSI रेफरेंस मॉडल जो है हमारा was devised before the corresponding protocols were invented। तो OSI मॉडल को जैसे मैंने बताया पहले से ही इन्वेंट कर दिया गया था, प्रोटोकॉल्स नहीं थे। और TCP IP मॉडल जो है वो प्रोटोकॉल्स प्रोटोकॉल्स पहले बनाए गए, फिर उसको डिवाइस्ड किया गया, एंड द मॉडल वाज रियली जस्ट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोटोकॉल्स, ठीक है। और जो एग्जिस्टिंग प्रोटोकॉल्स थे उसको पहले से ही वो पहले से ही थे, और उनका ही डिज़ाइन हमारा क्या है, TCP IP मॉडल है। उसको एक हायरार्की में रख दिया, वही TCP IP मॉडल बन गया। सिमिलरिटीज़ बता देता हूँ, तो बोथ हैव इंटर नेटवर्क ट्रांसपोर्ट एंड एप्लीकेशन लेयर। तो सिमिलरिटीज़ तीनों में यही है कि इन तीनों में इंटर नेटवर्क ट्रांसपोर्ट एंड एप्लीकेशन लेयर होती है, बट द अदर लेयर्स आर डिफरेंट, और बाकी लेयर्स जो हैं वो डिफरेंट है, ठीक है। सो यही थी आज की वीडियो, मिलते हैं अपने अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।